नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पे लगातार शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश जिला दर्शन सीरीज, जो कि आपके लगभग सारे जिलों को कवर करते हुए पूरे 75 जिलों को कवर करेगी। ये सीरीज एक मंडल वाइज सीरीज चल रही है, यानी कि जितने मंडल में सम्मिलित जिले होते हैं उनके बारे में एग्जाम के लिए आपको अच्छी चीजें बताई जाती हैं, ताकि जो एग्जाम में चीजें आए वो आपके यहीं से फंसे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। आपको देखिए सारी चीजें आपके लिए 2 क्लासेस चल रही है। एक तो उत्तर प्रदेश विशेष में शून्य से लेकर शिखा तक, वह क्लास आपकी टॉपिक वाइज है, और ये जो क्लास है ये आपकी जिला दर्शन सीरीज है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जैसे नेक्स्ट स्लाइड आती है तो आप ध्यान रखिए, उसमें हमारा एक मैप आता है। मैं आपसे भी ये कहता हूँ कि आप भी अपने टेबल में या किसी भी साइज का हो, जैसे A4 साइज का हो या बड़ा हो, दीवार में लगाने वाला हो, किसी भी तरीके का हो मैप, वो मैप जरूर आप अपने पास रखिए। मैप को रखना नहीं है, आपको डेली डेली उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने 5 मिनट देने हैं। 5 मिनट में आपको पूरे के पूरे 75 जिलों को देखना है। ठीक है ना, क्या करना है, 75 जिलों को देखना है कि कौन सा जिला कहाँ पर है। क्योंकि वर्तमान समय में आपने देखा होगा कुछ प्रश्न इस तरीके से आने लगे कि उत्तर से दक्षिण लगाएं, पश्चिम से पूर्व लगाएं, दिशाएं आपस में बदल दीजिए। तो इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कोई भी बताएगा नहीं कि कौन सा जिला कहाँ पे। आप डेली का डेली सिर्फ 5 मिनट, जैसे मैप आपके रखा है, 5 मिनट दीजिए। 5 मिनट में आराम से उसको देखिए कि कौन सा जिला है, और प्रत्येक जिले को जैसे यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ सोनभद्र से शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी एक जगह शुरू करिए और पूरा उसके 75 जिलों को देख डालिए। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं, जिला दर्शन सीरीज के बारे में मंडल वाइज चल रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारा सहारनपुर मंडल हो चुका है। सहारनपुर मंडल में 3 जिले शामिल थे, ठीक है ना, उन जिलों को पढ़ाया गया। ठीक है, फिर ये आपका ये मुरादाबाद मंडल कंप्लीट हो चुका है। फिर आपका ये बरेली मंडल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फिर आपका बड़ा जो लखनऊ मंडल है ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर देवी पाटन मंडल इसको कहा जाता है, जो गोंडा बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर वाला है। हाँ, फिर ये आपका ये भी हो चुका है, बस्ती सिद्धार्थ नगर संत कबीर नगर बस्ती मंडल भी हो चुका है। वर्तमान समय में आज हम लोग चलेंगे गोरखपुर मंडल की ओर। ठीक है ना, किसके मंडल की ओर, गोरखपुर मंडल की ओर चलेंगे। लगभग लगभग आपके 20 से 23 जिले आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इनको जोड़ लीजिएगा, इससे ज्यादा ही जाएगा। इतने जिले आपके लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। और इसी तरीके से फिर इस तरीके से करते हुए मैप को मैप के अनुसार आपकी जिला दर्शन सीरीज पूरे के पूरे खत्म हो जाएगी। ठीक है, लगभग लगभग देखिए, जो हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हैं उनके 23 जिले खत्म हो चुके हैं। 23 जिलों के बारे में वो इतनी जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं कि इन दो जो सीरीज है, जो कि शून्य से लेकर शिखर तक की है और जिला दर्शन सीरीज है, इसके बाद उनको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, वो भी जब आपका कोई एग्जाम होगा वो हमारे द्वारा ही आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें हैं, तो लगातार आप तैयारी करे रहिएगा। एकदम से तैयारी करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज का हमारा जिला दर्शन, जो कि आपको बताया था, आज से क्या शुरू हो रहा है, गोरखपुर मंडल शुरू हो रहा है। ठीक है ना, गोरखपुर मंडल के बारे में पहले डिस्कस कर दें कि आपका गोरखपुर मंडल, ठीक है, देखिए गोरखपुर मंडल ये है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये कौन सा मंडल है, ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है गोरखपुर मंडल। ठीक है ना, इस पूरे को क्या कहा जाता है, गोरखपुर मंडल। इस मंडल में आप ध्यान रखिएगा 4 जिले शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं, तो ध्यान रखिएगा इस मंडल में 4 जिले शामिल हैं। ये पूछा जाता है कि कौन सा जिला किस मंडल में शामिल है। आपको ये लगातार जब आप डेली देखेंगे तभी आपको ये सब चीजें याद हो पाएंगी। और वैसे भी शून्य से लेकर शिखर तक के में देखिए जाके, वहां पर मैंने ये अलग से करवाया है। वहां पे वो सब चीजें टॉपिक वाइज चलती है, जैसे मेले करवा दिए, महोत्सव करवा दिए, और ओडीओपी करवा दिया, ओडीओएस करवा दिया। इस तरीके के अच्छे अच्छे टॉपिक वहां पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर मंडल में 4 जिले हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए, ये आपका है गोरखपुर। क्या है, ये आपका गोरखपुर है। अगर आपको ना दिख रहा हो, आप तुरंत मैप में अपने देखिए, जो भी मैप है आपके पास उसमें देखिए। गोरखपुर के जस्ट बगल में देखिए देवरिया, ठीक है, लिखा है देवरिया। ठीक है, उसके देवरिया के ऊपर देखिए क्या लिखा है, कुशीनगर। ठीक है, देवरिया के ऊपर क्या लिखा है, कुशीनगर, और कुशीनगर के बगल में गोरखपुर के ऊपर क्या लिखा है, महाराजगंज। तो ये 4 जिले आपके शामिल है। कौन कौन से, गोरखपुर, देवरिया,
कुशीनगर और महाराजगंज, ये सारे के चारों जिले आपके गोरखपुर मंडल में आते हैं। ठीक है, वही आज का हमारा टॉपिक है। दो दो जिले करके आपके इस मंडल को खत्म करेंगे। सबसे पहले तो गोरखपुर मंडल। ठीक है, मंडल आपको अलग पढ़ना है। आप सोचे कि अरे वही नाम है, वो नहीं है, मंडल अलग है। ठीक है, मंडल में जिले सम्मिलित होते हैं, यह एक मंडल है, यह आपको पता होना चाहिए कि गोरखपुर एक मंडल है। मंडल टोटल कितने आपको पता होंगे, 18 ही मंडल है। ठीक है, इन 18 मंडल में पूरे पूरे 75 जिले समाहित हैं। इस चीजों को आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसीलिए आप मंडल को अलग पढ़ें और जिले को अलग पढ़ें। ठीक है, ये एक मंडल है, इसका मंडल मुख्यालय क्या है, गोरखपुर है। गोरखपुर का मंडल मुख्यालय गोरखपुर है। दो मंडल है, उनका मुख्यालय का नाम अलग है। जैसे एक मैंने आपको पीछे डिस्कस किया था, देवी पाटन मंडल, ये गोंडा जिले का मंडल मुख्यालय है इसका। यहाँ पे कौन बैठता है, ध्यान रखिए, यहाँ पे मंडला आयुक्त बैठता है। मंडला आयुक्त बैठता है, ये एक IAS होता है और ये पूरे मंडल का क्या होता है, मेन होता है, मंडल का मेन अधिकारी होता है। इसमें 4 जिले शामिल हैं, ये आपको पता ही होने चाहिए। कौन कौन से, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर, ये 4 जिले गोरखपुर मंडल में शामिल हैं। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है, चलिए जिला दर्शन में सबसे पहला टॉपिक है महाराजगंज। ठीक है ना, कौन सा टॉपिक है, महाराजगंज, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण चीजें हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गोरखपुर मंडल में शामिल जिला। मैं शुरुआत एक चीज जरूर है, जो भी चीज आपको ना आती हो, जो भी चीज, वीडियो को आराम से पॉज कर लीजिए, मैं इसीलिए किनारे खड़ा रहता हूँ, और आराम से उसको लिख लीजिए, और डेली जब उसका रिवीजन करेंगे तब आपको धीरे धीरे चीजें आने लगेंगी। सिर्फ एक क्लास देख लेने से आपको नहीं चीजें आएंगी, आपको लगातार रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। इसका जिला मुख्यालय क्या पे है, महाराजगंज में। जिला मुख्यालय मतलब होता है जहां पर DM साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर साहब बैठते हैं, उसको कहा जाता है। इसकी सीमाएं एक देश से भी लगती है, नेपाल से। इसकी सीमावर्ती राज्य भी है बिहार। देखिए, इन दोनों को मिलाकर एक प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसकी सीमा नेपाल और बिहार राज्य से लगती है। तो बिल्कुल सामने आपके सामने आंसर है कि वो कौन सा है, वो महाराजगंज है। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होंगी। सीमावर्ती जिले की बात करें, और जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि सीमावर्ती जिले, तो आपको तुरंत मैप में देखना है सीमावर्ती जिला किसका, महाराजगंज का। देखिए सबसे पहले सिद्धार्थ नगर दिखा, संत कबीर नगर दिखा, गोरखपुर दिखा, कुशीनगर दिखा। तो ये सब चीजें आप मैप में देखिए। ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताता हूँ ताकि आप मैप भी अच्छे से इसके माध्यम से पढ़ पाए। ठीक है, सारी चीजें हो गई, चलिए बढ़े आगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में जाने, एक जिला एक उत्पाद के बारे में जाने। तो यहाँ का एक जिला एक उत्पाद है फर्नीचर, ये वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। वैसे मैं इसको टॉपिक में करवा चुका हूँ, ODOP उत्तर प्रदेश विशेष में। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी, आप जरूर जाकर देखिए, और वो भी लगातार क्लासें चल रही है। ODOP यहाँ का क्या है, फर्नीचर है। यह योजना कब आई थी, 24 जनवरी 2018 को यह योजना आई थी। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, ये मैं आपको कुछ ही बता रहा हूँ, कुछ जो बता रहा हूँ बेहद महत्वपूर्ण है, उनको आप लिखते जाइएगा एक जगह। क्या है, कुश्ती है। ये योजना कब आई थी, ये योजना दिसंबर 2022 में आई थी। अब इसके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं, क्या, फैक्ट के बारे में। किसके बारे में, फैक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। महाकाव्य काल में यह क्षेत्र कारापथ कहलाता था। क्या क्या कहलाता था, कारापथ कहलाता था। कब, महाकाव्य काल में। यह कौशल राज्य का हिस्सा था। ध्यान रखना, कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती थी। अब महत्वपूर्ण चीज, गिद्ध संरक्षण केंद्र यहीं पर स्थित है। बहुत छोटा क्वेश्चन, गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, महाराजगंज में। नदी कौन कौन सी है, नारायणी, राप्ती, रोहिन नदी। ऐसे पूछ ले जाएगा, रोहिन नदी किस जिले से होकर बहती है। तो बिल्कुल आपको जब ये क्लास देख लेंगे तो आपको अच्छे से पता हो जाएगा, महाराजगंज से होकर बहती है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्या फैक्टर दिया है कि गौतम बुद्ध का ननिहाल महाराजगंज जनपद में देवदह में स्थित है। ध्यान रखिए, गौतम बुद्ध का ननिहाल यानी कि मामा का घर महाराजगंज जनपद के देवदह में स्थित है। ठीक है, पर्यटक स्थल की बात कर ले जो कि पूछा जाता है। सुहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा महाराजगंज में है। देवी का मंदिर लेहड़ा, ये ध्यान रखिएगा,
ये भी कहाँ पे है, महाराजगंज में है। कटहरा शिवलिंग, ये भी महाराजगंज में है। बोकारा देवी मंदिर, ये भी वहां पे है, महाराजगंज में है। और रामग्राम, ये भी आपका कहाँ पे है, ये हम लोग सारी चीजें बात कर रहे हैं महाराजगंज की, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं, महाराजगंज की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ ये आपका ये जो जिला दर्शन है महाराजगंज का, ये खत्म होता है। अब हम लोग अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला है कुशीनगर, ठीक है। कौन सा है जिला है, कुशीनगर। कुशीनगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कुछ जिले जैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन जिलों में ये शामिल है। गोरखपुर मंडल में शामिल जिला है। इसका जिला मुख्यालय, यही सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आ गई, क्या है, पडरौना है जिला मुख्यालय। जिला मुख्यालय मतलब जहां पर डीएम साहब आपके बैठते हैं, ठीक है। नाम ध्यान रखेंगे, कुशीनगर का जिला मुख्यालय पडरौना है, ठीक है। सीमावर्ती राज्य की बात करें, पड़ोसी राज्य बिहार है। सीमावर्ती जिले की बात करें तो महाराजगंज, देवरिया और गोरखपुर इसमें पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है ना। एक जिला एक उत्पाद बेहद इंपॉर्टेंट है यहाँ का। कहाँ का, कुशीनगर का। क्या है, केला फाइबर उत्पाद, ठीक है ना। क्या है, केला फाइबर उत्पाद, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 24 जनवरी 2018 को यह स्कीम आई थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की बात करें तो बॉक्सिंग है। मैंने आपको पीछे ही बताया कि मैं आपको कुछ बताऊंगा, उन कुछ में ये दोनों शामिल हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यह स्कीम दिसंबर 2022 में आई थी, ठीक है। अगर आपसे कुशीनगर का पूछा जाए ये कौन सा चल रहा है, ध्यान रखिएगा, यह कुशीनगर चल रहा है, ठीक है। कुशीनगर का आपका पूछा जाए कि ओडीओपी कौन सा है, तो ध्यान रखना है यह है केला फाइबर उत्पाद, यानी कि केला को सुखा के जो फाइबर उत्पाद बनते हैं उनसे संबंधित है। और यहाँ का ओडीओएस, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, एक जिला एक खेल, कौन सा है, बॉक्सिंग का है, ठीक है। अब देखो इसमें ये थोड़े से जो फैक्ट है ये दोनों, इसको आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। सबसे पहले कुशीनगर का नाम समझे कि बौद्ध ग्रंथों में इसे कुशीनारा कहा गया है। क्या कहा गया है, कुशीनारा कहा गया है। किसमें, बौद्ध ग्रंथों में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखो जब तक बुद्ध काल नहीं आया था, ठीक है ना, तब तक इस जगह को पहले कहा जाता था कुशावती। क्या कहा जाता था, कुशावती कहा जाता था। और बुद्ध जो बौद्ध टाइम आ गया उसके बाद इसको कुशीनगर कहा गया है। दोनों चीजों को समझिएगा। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ में इसको कुशीनारा कहा गया। जब तक बौद्ध काल नहीं आया था, पूर्व में लिखा है, तो इसको कुशावती कहा जाता था। जब बौद्ध पश्चात काल तो क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है कुशीनगर, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह देखिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस चीज को आप समझिए। ये क्या है, यह है मल्लो जनपद की, मल जनपद है, आपने सुना था मल जनपद, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मल जनपद, ठीक है। तो ये मल जनपद की राजधानी थी, ठीक है ना। क्या थी, मल जनपद की राजधानी थी, कौन सी, कुशीनगर। वैसे ये महाजनपद का भी आप टॉपिक हो चुका है। भगवान राम के पुत्र कुश, लव कुश थे, उनमें कुश की राजधानी भी थी कुशीनगर, समझिए। मल जनपद की भी थी, भगवान राम के जो पुत्र थे कुश, उनकी भी यह राजधानी थी। महागौतम का महापरिनिर्वाण यहीं पर हुआ, यानी कि महापरिनिर्वाण मतलब होता है मृत्यु, उनकी कहां पर हुई, कुशीनगर में हुई। कब हुई, 483 ईसा पूर्व, ठीक है। कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझ लीजिए। कुशीनगर जिले में पाई जाने वाली मिट्टी को भाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाट कहा जाता है। कुशीनगर में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में कुल 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसमें से एक कुशीनगर भी शामिल है। तो समझिए कौन कौन से फैक्ट हैं। सबसे पहले मल महाजनपद की राजधानी थी, राम भगवान के कुछ जो थे उनकी भी ये राजधानी थी। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था, वो भी कुशीनगर में हुआ था। यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है उसको भाट कहा जाता है। और यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है जिसका नाम कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। चले आगे बढ़े। जो भी चीज आपको ना याद हो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से लिख लीजिए। सबसे पहले ध्यान रखिएगा राजकीय बौद्ध संग्रहालय, ये ध्यान रखिएगा, ये भी कुशीनगर में है। उत्तर प्रदेश में कुल 3 जगह है, ठीक है ना। कौन कौन से, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर। कहाँ कहाँ पे है, गोरखपुर में है, कुशीनगर में और सिद्धार्थनगर में है। कौन सा, राजकीय बौद्ध संग्रहालय।
ध्यान रखना, शयन मुद्रा में बुद्ध की विशाल प्रतिमा यहीं पर स्थित है। शयन मुद्रा यानी कि सोने की अवस्था में इनकी बुद्ध की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? कुशीनगर में स्थित है। उत्सव कौन कौन से मनाए जाते हैं? बुद्ध उत्सव मनाए जाते हैं और केला महोत्सव, ये बहुत बार पूछा गया। ये कहाँ मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, ये कुशीनगर में मनाया जाता है। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे आता है पर्यटक स्थल। पर्यटक स्थल बेहद इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कहा कि कुछ जिले बहुत जरूरी है, उसमें से कुशीनगर भी है, तो ध्यान से समझिएगा यहाँ के पर्यटक स्थल। सबसे पहले महापरिनिर्वाण मंदिर। आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहाँ पे हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर इनका मंदिर भी है। रामा भार स्तूप, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है? कुशीनगर में। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कुशीनगर में। भारत, जापान और श्रीलंका मंदिर, बौद्ध धर्म है। अब देखिए इन तीनों देश, दोनों देश में, जापान में और श्रीलंका में आपको पता है बौद्ध धर्म ज्यादा है, तो ये भारत, जापान और श्रीलंका मंदिर। फिर इसके बाद आपको पता है चीन में भी है, चीनी थाई मंदिर, ये भी कुशीनगर में है। फिर चीनी बुद्ध मंदिर, ये भी कुशीनगर में। श्रीलंका बौद्ध मंदिर, ये भी आपका कुशीनगर में। मठ है यहाँ पे कुंवार मंदिर, मठ कुंवार मंदिर, ये भी कुशीनगर में है। और तीर्थ स्थल है सुजाता गुफा। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। महापरिनिर्वाण मंदिर, रामा भार स्तूप, सूर्य मंदिर, भारत, जापान और श्रीलंका मंदिर, चीनी थाई मंदिर, चीनी बुद्ध मंदिर, श्रीलंका बौद्ध मंदिर, मठ कुंवार मंदिर और तीर्थ स्थल हो गया सुजाता गुफा। ये सारी की सारी कहाँ पर स्थित है? तो फिर से ध्यान रखिएगा, ये सारी आपकी कुशीनगर में स्थित हैं। तो इसी के साथ आज आपके गोरखपुर मंडल के 2 जिले कंप्लीट होते हैं। एक तो आपका महाराजगंज, दूसरा आपका कुशीनगर कंप्लीट होता है। बेहद इंपॉर्टेंट में आता है कुशीनगर। मैं बता दूं कुछ जिले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से ये शामिल है। वैसे तो सारे जिले इंपॉर्टेंट, आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सारे जिलों के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। आपके गोरखपुर मंडल के आज दो खत्म होते हैं, एक तो महाराजगंज और एक तो कुशीनगर। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से पसंद आई होगी। अगर अच्छे से पसंद आई, अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, उनको भी बताएं। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।